पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः सेम उसी प्रथम भाग कक्षा नौवीं की संस्कृत के तृतीयः पाठः गोदोहनम के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। बुक खोल लेंगे। इसमें देखें, ये तृतीयः पाठः गोदोहनम यानी गाय का दुहना। देखें, इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, देखें, मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका जो है पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? तो काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, उमाया पितामह सहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षिते स्म। उमा जो थी दादाजी के कति माने कितने 100 लीटर दूध की अपेक्षा कर रही थी। तो इसमें हम त्रिशतम लिख देंगे यानी 300। अगला प्रश्न है, कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुंभकार जो है घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविकार्थम यानी जीविका के लिए। अगला प्रश्न है, देखें, इसमें कानी चंदनस्य जिह्वालोलुप्ताम वर्धते स्म। यानी कौन जो है चंदन की जिह्वा की लालच को बढ़ा रहे थे? मोदकानी यानी लड्डू। अगला प्रश्न है, देखिए, नंदन्याः पादप्रहारः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन जो है तो खून से लथपथ हो गया था? तो चंदना यानी चंदन। अब देखिए, इसमें आगे प्रश्न है, ये कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इसमें मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंतम धेनुः सेवाम कथम अकुरताम। यहाँ केवल प्रश्न में धेनु कथम अकुरताम लिखा है, तो यहाँ सेवाम होना चाहिए, तो यह अपेक्षित है, तो यहाँ सेवाम लिख लेंगे। मल्लिका जो है चंदन की 1 माह तक सेवा किस प्रकार की? तो धेनु सेवायाम मास पर्यंतम नितरो अभताम, माने वे धेनु की सेवा में जो है दोनों लग गए। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में देखें, घासादिकम घास, गुड़ादिकम गुड़, चा अभोज्यताम उसे खिलाते थे, पीसाणयोः तैलम अलेप्यताम उसके सींगों में जो है तेल लगाते थे, तिलकम धार्य तिलक लगाते थे रात को, है ना, एकांत में मतलब रख कर उसकी क्या करते थे? सेवा करते थे, तोषयत सेवा करते थे। अगला प्रश्न है, देखिए, कालः कस्य रसः पिबति। काल जो है किसके रस को पीता है? क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तद्रतम कालः पिबति। यानी जो काल है जल्दी ना किए गए, यानी जो कार्य हमको आज कल लेना है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो करने योग्य कार्य को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जो है काल प्रभावित कर देता है ना। तो जल्दी बता रहा, क्षिप्रम यानी जल्दी, अक्रियमाणस्य यानी किए गए, अदानस्य यानी देने, और प्रदानस्य यानी देने, अदानस्य यानी लेने, लेने देने के कर्तव्य के कर्म को क्या है? काल पीता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, घट मूल्यार्थम यदः मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रयत्ते ततः कुंभकारः किम वदति। तो घट मूलार्थम यदः मल्लिका स्वभूषणम दातुम प्रयत्ते, यानी घड़ों के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण को देना चाहिए तब कुंभकारः वदति, तब कुंभकार बोला, पुत्री के, पुत्री, पुत्री के मतलब पुत्री,
घट मूलार्थम यानी घड़े के मूल के लिए, जब मूल्य कीमत के लिए मल्लिका अपने आभूषण को देना चाहा, तब कुंभकार बोला, पुत्रिके नहम पाप कर्मः करोमि, माने मैं ऐसे पाप कर्म को नहीं करूँगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनः कर्तुम, मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं होगी कि मैं तुम्हें जो है आभूषणों से विहीन करूं। नया तो यथा भिलासतान घटान, यानी जितनी आपकी इच्छा हो उतने घड़े ले जाइए। दुग्धम बिक्री एव घटमूल्यम ददातु, और घड़े को बेच करके और इसका मूल्य जो है तो दे दीजिए। इस तरह से वो जो कुंभकार था वो बोला। मल्लिकायाः किं दृष्ट्वा धेनु ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम, तो देखें लिखेंगे धेनु ताडनस्य वास्तविक कारणम ज्ञात हुआ कि मल्लिका धेनु दोग्धम प्रयातत, परंतु सः अपश्यत यत् मासपर्यन्तं धेनु दोहनम न करोत्, तेन सः पीड़ाम अनुभवम इसमें इति। इस तरह से लिख देंगे, यानी मल्लिका धेनु दुगने के प्रयास की, परंतु वह सोची कि यह जो है दुग्ध इसका जो है 1 माह तक नहीं दुहा गया, जिससे इसके यह जो है पीड़ा का अनुभव कर रही है ना। तो इससे धेनु ताड़नस वास्तविक कारण को वो जानी। फिर अगला प्रश्न है, देखें, ये बता रहा है कि मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत्, तो यानी 1 माह तक गाय न दुहने का क्या कारण था। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। देखिए, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के मुखिया के घर में, माँ शांते उत्सवार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्, यानी माह के अंत में उत्सव होना था जिसमें दूध की आवश्यकता थी। चंदन अचिंत्य, चंदन सोचा, यदि अहम माँ शांते दुग्धम दोक्ष्यामि तर्हि बहुधनम प्रास्यामि इति धेनु अदोहनस्य कारणमासीत्। वह सोचा चंदन कि मैं जो है तो माह के अंत में अगर गाय को दूहूँगा तो मुझे बहुत धन प्राप्त होगा, इसलिए वह मतलब गाय को नहीं दुह रहा था। बस इतना उत्तर दे देंगे इसको। आगे हम चलते हैं। देखिए, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, कहता है रेखांकित पदार्थ प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को ध्यान में रख करके और प्रश्न बनाना है। इसमें देखो, मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म, यानी सखी भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म, तो इसका प्रश्न बनाएंगे हम। देखिए, तो ये तृतीया विभक्ति है, तो इसमें का भी के सगे सखी भी के सगे का भी हो जाएगा। मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म, अब फिर प्रश्नवाचक लगा देंगे। प्रश्नवाचक लगाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो मतलब नंबर कट सकते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे, मल्लिका का भी सह धर्म यात्रा गच्छति स्म, यानी मल्लिका जो थी किसके साथ धर्म यात्रा में जाती है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। चंदनः दुग्धोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करोत्, यानी चंदन जो है गाय के दूध को प्राप्त करके ही अपने नाश्ते का प्रबंध करता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वप्रातः से तो कस से, यानी किससे, चंदन जो है दुग्ध दोहन करके ही क्या प्रबंध करता था। तो इस तरह से कस हो जाएगा, फिर प्रश्नवाचक लगा देंगे हम। मोदकानि पूजानि मितानि रचितानि आसान, यानी लड्डू जो है पूजा के लिए बनाए जा रहे थे।
तो कानि पूजन निमित्तानि रचितानि आसान, यानी कौन जो है पूजा के निमित्त में बनाए जा रहे थे। इसमें आगे प्रश्न है, देखिए तो प्रश्नवाचक जरूर लगा देंगे इसमें। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मान्यते, यानी मल्लिका जो थी अपने पति को चतुर मानती थी। तो यहाँ मल्लिका को हटा देंगे हम, क्या लिखें, कीदृशम स्वपतिम चतुरम मान्यते, माने किस प्रकार वह अपने पति को चतुर मानती थी, है ना। तो यहाँ चतुरम की जगह क्या हो जाएगा, कीदृशम, है ना। नंदनी पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदन रक्त रंजिता करोत्, तो यहाँ का पदाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, प्रश्नवाचक लगा है इसमें, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें देखें आगे प्रश्न है, मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थान पूर्यत, है ना। क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें बता रहा है, देखिए यानी मंजूषा, ये पेटिका के अंदर जो है जो मतलब शब्द दिए गए हैं उसकी सहायता से भावार्थ जो दिया गया है उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यदा चंदना स्वपत्नीम काशी विश्वनाथम प्रति, तो यहाँ क्या भर देंगे, धर्म यात्रा या विषय जानती। जब बता रहा कि चंदन जो है अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ यात्रा धर्म यात्रा के विषय में जानता है, सह क्रोधिता न भवति, वह गुस्सा नहीं होता है। यत तस् पत्नीम तम, तो यहाँ क्या भर दें, ग्रह व्यवस्था कथित्वा, माने ये वो यह भी कहता है अपनी पत्नी से कि मैं घर की व्यवस्था देख लूँगा। सखवी सह भ्रमणाय गच्छति, आप जो है सखियों के साथ घूमने के लिए जाइए। अपितु तस्याह यात्रा कृते, यानी आपकी यात्रा जो है मंगल कामनाम, मंगलकारी हो, कुर्बन कथत यत तव मार्गः शिवः, अर्थात कल्याण प्रद हो, भवत यानी हो, मार्गे कदाचित, तो यहाँ क्या भरेंगे, अर्थात कल्याणकारिणः भवतु, यानी कल्याणकारी हो, शिव माने कल्याणकारी होता है उसे। मार्गे कदाचित बाधा न तव कृते समस्याम, और यहाँ भर देंगे उत्पादित, माने आपकी जो है मतलब रास्ते में मार्ग में कोई बाधा ना हो। यतेन सिद्ध्यति यत चंदनः नारीस्तृतयाः, यानी इस मतलब इससे सिद्ध होता है कि चंदन जो है नारी के प्रति क्या था, मतलब समर्थक था। नारी का क्या था, समर्थक था। बस इतना कर देंगे हम, आगे चलते हैं। देखिए तो इसमें जो है आगे इसमें क्या करना है कि घटना क्रमानुसार लिखा थी, इसको घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। सह सखवी सह तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, तो इसमें जो घटना पहले घटित हुई है उसको हम पहले क्रम में जमा देंगे, क्रम से लिख देंगे। तो इसमें पहला क्रम है, मल्लिका पूजार्थम मोदकान रचयति, मल्लिका जो है पूजा के लिए लड्डू बनाती है, तो इसमें पहले आया है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है, सह सखवी सह तीर्थ यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, यानी वह सखियों के साथ जो है तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। फिर इसके बाद हम देखो इसे लिखेंगे, उमा बसंते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, यानी उमा जो है बसंत उत्सव में दुग्ध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है ना। तो फिर इसके बाद हम देखें इसमें लिखेंगे, ये चंदना उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, यानी चंदन जो है उत्सव के समय में अधिक दुग्ध प्राप्त हो, है ना, इस कारण से वह दूध नहीं दुह रहा था प्रतिदिन। फिर इसके बाद कौन सी घटना हुई है, देखें ये चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त गृहम प्रत्यागच्छति,
यानी चंदन की पत्नी जो है तीर्थ यात्रा समाप्त करके अपने घर आती है। फिर इसके बाद जो है अगली पंक्ति जो है, उभौ नंदन्याः सर्वाधिक परिचार्या कुरुत, मतलब वो दोनों जो है, उभौ माने दोनों, नंदनी की सर्वाधिक देख रेख करते हैं। फिर इसके बाद जो है तो हम उत्सव दिने यदः दोग्धम पर्याप्तम करो ततः नंदिनी पादेन प्रहरति, यानी उत्सव के दिन जब वह चंदन दूध दुहने का प्रयास करता है तो नंदिनी जो है पैरों से प्रहार करती है। फिर इसके बाद हम ये कार्याणि समय कार्याणि इति चंदनः नंदन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, यानी कार्य को जो है समय से ही करना चाहिए। चंदन जो है नंदिनी के पाद प्रहार से मतलब ज्ञात कर लिया, मतलब जान गया कि हर कार्य को जो है तो समय से ही पूर्ण करना चाहिए, असमय नहीं। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर ये आगे जो है बता रहा है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयत इति प्रदत्त स्थाने लिखत, यानी बता रहा है कि जो नीचे दिए गए वाक्य हैं कौन किससे कहता है, वह मतलब दिए गए स्थान पर लिखिए। स्वामिनः प्रत्यागता हम, मैं जो है तो जा रही हूँ अस्वाद्यत प्रसादम, है ना। मैं स्वामिनः प्रत्यागता हम माने मतलब वो पत्नी से कहती है, पति से, कौन, मल्लिका चंदन से, कि मैं आ गई हूँ, प्रसाद का स्वादन कीजिए। तो ये मल्लिका बोली चंदन प्रति। देखो तो इसमें इसी के अनुसार हमको ये का धन्यवादः मातुलः या मधुना, तो यानी मैं अब जा रही हूँ मामा जी, अब अधुना माने अब, इस समय, तो अब मैं जा रही हूँ मामा जी। तो कौन बोला था, उमा ने चंदन के प्रति, चंदन प्रति लिख देंगे हम। फिर से त्रिसेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, यानी 300 लीटर दूध की व्यवस्था होगी। चंदन बोला था उमा प्रति, माने कर दूंगा, भविष्यति हो जाएगी, तो चंदन ने कहा था उमा से। फिर मूल्यम तू दुग्धम विक्रीय दातुम शक्यते, यानी मूल्य तो दुग्ध बेचकर ही देने में सक्षम हूँ, है ना। तो चंदन कहा था देवेशम प्रति, यानी कुम्हार से, देवेश कुम्हार का नाम था, तो देवेशम प्रति कर देंगे। फिर पुत्री के नहम पाप कर्म करोमि, पुत्री मैं एक ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा, तो देवेशा मल्लिकाम प्रति, यानी मल्लिका से, है ना, कहा था। देवी मयापि ज्ञातम पदाभ्यम सर्वधानुचितम कृतम पदस्यामाभि, माने देवी यह मैं ज्ञात कर लिया कि मैंने इसके साथ क्या किया है, अनुचित किया है। किसके साथ, गाय के साथ। तो ये चंदना मल्लिकम प्रति, मल्लिका से कहा था। अब देखिए इसमें बता रहा है कि पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, शिवास्ते शिवा धनते, ये देख ले विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग संधि। मनः धनहरः मनोहरः, विसर्ग संधि। सप्ताहांते सप्ताह धनंते, दीर्घ स्वर संधि। ये आ और ये आ मिलकर बड़ा आ बना रहे, दीर्घ स्वर संधि। निक्षामी ना धनिक्षामी, गुड़ स्वर संधि। आ और ई मिलकर ए बना रहे, ठीक है, तो यहाँ गुड़ स्वर संधि। अत्युत्तम अति धन उत्तम, तो ई और ऊ मिलकर या बना रहे, तो अगर यावार आला बन जाता है वहाँ यण स्वर संधि हो जाती है, तो यण स्वर संधि हो गई। इसके बाद आगे हम देखना है पाठाधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृत प्रत्ययम च संयोज विभाज्य च या लिखत, माने कहीं जोड़ना है और कहीं विभाजित करना है। करणीयम, तो क्रीधन अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, देख ले। विधन क्रीधन ले विक्रिय हो जाएगा। पठितम पठ धन कत, फिर इसके बाद ताड़ित कत्वा ताड़ित्वा, दुग्धम दोह धन तुमुन। तो इस तरह से ये जो है तो पाठ यहीं संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगला वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता रहे।